यर्सीनिया और साल्मोनेला दो तरह के बैक्टीरिया हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। ये दुनिया भर में पाए जाते हैं और इंसानों और जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया आमतौर पर दूषित फूड और वाटर से फैलते हैं। यर्सीनिया और साल्मोनेला एंटेरोबैक्टीरियासी परिवार के सदस्य हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, मतलब इनकी सेल वॉल पतली होती है। ये रॉड के आकार के होते हैं और आमतौर पर मोटाइल होते हैं, मतलब ये अपने आप घूम सकते हैं। यर्सीनिया और साल्मोनेला इन्फेक्शन से हल्के गैस्ट्रोएंटेराइटिस से लेकर जानलेवा सेप्टिसीमिया तक कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। इन बैक्टीरिया को समझना प्रभावी रोकथाम, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। यह यर्सीनिया और साल्मोनेला की विशेषताओं के बारे में गहराई से बताएगा और इन महत्वपूर्ण पैथोजेंस की व्यापक समझ प्रदान करेगा। यर्सीनिया और साल्मोनेला आमतौर पर एनवायरनमेंट में और जानवरों की इंटेस्टिन्स में पाए जाते हैं, जिनमें ह्यूमंस भी शामिल हैं। यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका अक्सर पिग्स की इंटेस्टिन्स में पाई जाती है। यह वाटर और फूड प्रोडक्ट्स को कंटामिनेट कर सकती है। यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग का कॉजेटिव एजेंट है और रोडेंट्स में पाया जाता है। साल्मोनेला बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स की इंटेस्टिन्स में पाए जाते हैं। वे पोल्ट्री फार्मिंग, एग्स और रॉ मीट में भी होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली यर्सीनिया और साल्मोनेला रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं। ग्राम स्टेन में ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं। अधिकांश स्ट्रेन्स में फ्लैजेला होता है। इन बैक्टीरिया के हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी को समझने से हमें उनके ट्रांसमिशन रूट्स को समझने में मदद मिलती है। यर्सीनिया और साल्मोनेला में जटिल एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स का उपयोग सेरोटाइपिंग के लिए भी किया जाता है। ओ एंटीजन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाहरी मेम्ब्रेन में मौजूद लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर का हिस्सा है। एच एंटीजन फ्लैजेला से जुड़ा होता है। साल्मोनेला एच एंटीजन की एक वाइड रेंज डिस्प्ले करते हैं। यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका में एक कैप्सूल होता है। के एंटीजन इस कैप्सूल से जुड़ा होता है। साल्मोनेला में 2500 से अधिक जात सेरोटाइप्स हैं। यर्सीनिया और साल्मोनेला फैकल्टेटिव एनारोब्स होने के कारण ऑक्सीजन के साथ या उसके बिना विकसित हो सकते हैं। इनकी कल्टीवेशन विभिन्न मीडिया पर की जा सकती है। न्यूट्रिएंट एगर पर मलाईदार सफेद कॉलोनीज बनती हैं। मैककॉनकी एगर पर यर्सीनिया और साल्मोनेला हल्के गुलाबी कॉलोनीज बनाते हैं। एक्सएलडी एगर पर साल्मोनेला काले केंद्रों के साथ लाल कॉलोनीज बनाता है। इन सांस्कृतिक कैरेक्टरिस्टिक्स से प्रारंभिक पहचान में सहायता मिलती है। बायोकेमिकल रिएक्शंस। यर्सीनिया और साल्मोनेला की पहचान के लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस महत्वपूर्ण हैं। ये टेस्ट्स बैक्टीरिया की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज का फायदा उठाते हैं। कैटालेज टेस्ट। यर्सीनिया और साल्मोनेला दोनों ही कैटालेज पॉजिटिव हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ऑक्सीडेज टेस्ट। दोनों ही ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं, जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की अनुपस्थिति का संकेत देते हैं। टीएसआई अगर यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका आमतौर पर अल्कलाइन एसिड रिएक्शन उत्पन्न करता है। साल्मोनेला आमतौर पर गैस प्रोडक्शन के साथ एसिड एसिड रिएक्शन उत्पन्न करता है। ये बायोकेमिकल टेस्ट्स सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ यर्सीनिया और साल्मोनेला को अलग करने का साधन है। एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स। यर्सीनिया और साल्मोनेला एंजाइम और विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जिससे वे होस्ट के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यर्सीनिया बाहरी प्रोटीन यॉप्स पैदा करता है, जो होस्ट सेल्स में इंजेक्ट किए जाते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को बाधित करते हैं। साल्मोनेला एंडोटॉक्सिन और एंटेरोटॉक्सिन का उत्पादन करता है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। एंटेरोटॉक्सिन द्रव स्राव और दस्त का कारण बनते हैं। पैथोजेनिसिटी। यर्सीनिया और साल्मोनेला संक्रमण विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। हल्के गैस्ट्रोएंटेराइटिस से लेकर गंभीर सिस्टेमिक बीमारियों तक। प्रजातियों, इन्फेक्टेड व्यक्ति की एज और हेल्थ कंडीशन और इन्फेक्शियस डोज पर निर्भर करता है। यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से यर्सिनियोसिस का कारण बनता है, जो फीवर, पेट दर्द और डायरिया की विशेषता वाला इन्फेक्शन है। कुछ केसेस में यह रिएक्टिव आर्थराइटिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकता है। यर्सीनिया पेस्टिस। यह अत्यधिक पैथोजेनिक स्पीसीज प्लेग का कारण बनती है, जो एक गंभीर और संभावित फेटल जूनोटिक डिजीज है। प्लेग विभिन्न फॉर्म्स में प्रकट हो सकता है, जिसमें ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक और प्नूमोनिक प्लेग शामिल हैं। साल्मोनेला। अधिकांश साल्मोनेला इन्फेक्शंस के परिणाम स्वरूप साल्मोनेलोसिस होता है, जो डायरिया, फीवर, पेट में क्रैम्प्स और वॉमिटिंग की विशेषता है। हालांकि
कुछ सेरोटाइप्स जैसे सैल्मोनेला टाइफाई टाइफॉइड फीवर का कारण बन सकते हैं, जो एक गंभीर सिस्टेमिक डिजीज है। इफेक्टिव डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए विभिन्न पैथोजेनिक मैकेनिज्म्स और इन इन्फेक्शंस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को समझना आवश्यक है। सीरोलॉजी, सेरोलॉजिकल टेस्ट्स संक्रमण के जवाब में शरीर द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। ये टेस्ट्स संक्रमणों के डायग्नोसिस के लिए मूल्यवान हैं, खासकर उन मामलों में जहां बैक्टीरिया का आइसोलेशन चुनौतीपूर्ण है। ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यह आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सेरोलॉजिकल टेस्ट यर्सिनिया या सैल्मोनेला एंटीजन के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी का पता लगाता है। ELISA का उपयोग क्लिनिकल डायग्नोसिस की पुष्टि करने या प्रीवियस इन्फेक्शंस की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। वाइडल टेस्ट यह परीक्षण विशेष रूप से टाइफॉइड फीवर के डायग्नोसिस के लिए उपयोग किया जाता है। सैल्मोनेला टाइफाई एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाता है। हालांकि अन्य बैक्टीरिया के साथ क्रॉस रिएक्टिविटी के कारण वाइडल टेस्ट की सीमाएं हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट्स इन्फेक्शन के लिए मेजबान की इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं और महामारी विज्ञान एपिडेमियोलॉजिकल के अध्ययन में सहायता कर सकते हैं। सेंसिटिविटी टेस्ट्स एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट एक विशेष बैक्टीरियल स्ट्रेन के खिलाफ विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता को निर्धारित करता है। यह जानकारी सबसे उपयुक्त ट्रीटमेंट के चयन के लिए महत्वपूर्ण है। डिस्क डिफ्यूजन मेथड कर्बी बावर टेस्ट इस व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि वाइडली यूज्ड मेथड में बैक्टीरिया के साथ टीका लगाए गए एगर प्लेट्स पर एंटीबायोटिक इंप्रेग्नेटेड डिस्क्स रखना शामिल है। डिस्क के चारों ओर इनहिबिशन जोन्स का आकार एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरियल सेंसिटिविटी को इंगित करता है। ब्रॉथ माइक्रोडाइल्यूशन मेथड यह विधि मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन MIC को निर्धारित करती है, जो एक एंटीबायोटिक की सबसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है। इसमें ब्रॉथ ट्यूब्स या माइक्रोटाइटर प्लेट्स में एंटीबायोटिक दवाओं के सीरियल डाइल्यूशंस का परीक्षण शामिल है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी पैटर्न्स यर्सिनिया और सैल्मोनेला के विभिन्न स्ट्रेन्स के बीच महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकते हैं। इसलिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के गाइडेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मुकाबला करने के लिए सेंसिटिविटी टेस्टिंग आवश्यक है।